आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती जो बहनें हैं हमारी, लगातार प्रदेश व्यापी जो उनका जन आंदोलन चल रहा है, उनकी सभी जायज मांगों को हम समर्थन करते हैं। वास्तव में जो वर्तमान केंद्र में हो, राज्य में हो, चप्पा चप्पा भाजपा की जो बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, अभी ढिंढोरा वो पीट रहे हैं। जिस विभाग की मंत्री रेखा आर्य मैडम और उन्हीं की जो विभाग की जो कार्यकर्ती हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनका एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आज उनकी प्रदेश व्यापी में एक रैली चल रही है, जो विपक्ष के प्रति उनका ये आक्रोश है कि विपक्ष ने मातृवंदन अधिनियम को पारित नहीं कर पाया है। ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है। मातृवंदन अधिनियम 21 और 22 सितंबर 2023 में राज्यसभा लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये ढिंढोरा पीटना, महिलाओं को उग्रता करना, जबकि आपके विभाग की मैडम, आपके विभाग की महिलाएं, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रदेश व्यापी में धरने में यहाँ पर बैठी हुई हैं। हर साल वो लगातार अपनी इन मांगों को लेकर रोडों पर रहती है, लेकिन बड़ा खेद का विषय है, महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द नहीं देखा जाता है। महिलाएं लगातार अपनी 100% भागीदारी पूरे चुनाव के टाइम पर हो, जब इनको बीएलओ बनाया जाता है, जबरदस्ती इनके कार्य के साथ साथ अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त कार्यबिंदु इनको थमा दिया जाता है और ये बेचारी महिलाएं लगातार आपके हर कार्य के लिए तटस्थ रहती है। उसके बावजूद अभी वर्तमान में जो जनगणना चल रही है, जो पहली जो ड्राइव जो चल रही है, जिसमें घरों की गणना होनी है, उसमें भी इनको सहायक बीएलओ का चार्ज दिया गया है। उसके लिए भी इन्होंने कभी भी अपने कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी लापरवाही नहीं दिखाई है, बल्कि जिम्मेदारी से उसका वहन किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इनका जो मानदेय है 9,000 रुपये मिलना बड़ा दुखद विषय है। उसके साथ साथ जो पोषण के लिए जो डायरेक्टरेट से इनको जो मिलता है राशन का, वो राशन कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों ने खा लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा झोल झाल है, वर्तमान की जो सरकार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनका चाल चरित्र चेहरा कुछ और है और अपने खाने के चक्कर में इन्होंने केरल, भोपाल और राजस्थान जैसे प्रदेशों से, यानी कि बाहरी राज्यों से इन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए हैं। वहां से डायरेक्ट सप्लाई यहाँ होता है और अलग अलग पैकिंग यहाँ पर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रैपर चेंज किया जाता है। सबके अंदर एक ही चीज है, सबके अंदर एक ही इंग्रेडिएंट्स हैं और सभी धात्री महिलाएं होंगी, गर्भवती महिलाएं होंगी, टीएचआर टेक ऑफ होम जो राशन जो आंगनवाड़ी के द्वारा दिया जाता है, उसके में बड़ी झोल झाल है। और ये सीधा सीधा मैं तो वर्तमान जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार की जो हमारी महिला होने के नाते और बाल विकास की मंत्री होने के नाते रेखा आर्य मैडम को इस बात के लिए जवाबदेही मानता हूं कि वास्तविकता ये है कि आपने अपने खाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को इस प्रकार से पनपा दिया है कि उसमें कमीशनखोरी के चक्कर में यदि इसी प्रदेश का या किसी लोकल व्यक्ति को रोजगार अगर देंगे तो कतई भी आपको इसका कमीशन नहीं देगा। इसलिए आप केरल जाते हैं, आप भोपाल जाते हैं, सड़े गले अंडे अभी जब हमने पिछली बार हमारी घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा की टीम ने प्रत्येक जगह जगह जब इस चीज का मुआयना किया, तब पता लगा कि कोई सप्लायर दिल्ली से आता है, कोई सप्लायर गाजियाबाद से आता है, वो टिहरी में अंडे की सप्लाई करता है। कितने टाइम की स्टॉक वो रखे होते हैं, कितने टाइम का स्टॉक यहाँ होता है, कितनी बार वो इन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो तब यहाँ पर आता है जब सड़ा गला होता है। अब प्रत्येक अंडे के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। अब देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कुपोषण को हम दूर भगाएंगे, लेकिन आप कुपोषण ही नहीं बल्कि उन बच्चों को मौत के सौदागर आप बने हुए हैं। मेरा ये कहना है सरकार से कि अभी भी जाग जाओ। 27 में आपने इन महिलाओं की देवड़ी में वोट मांगने के लिए किस मुंह से आप लोग आएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। नहीं तो अगर आप समयबद्ध तरीके से अगर चेतते नहीं हैं, तो सारी महिलाएं लामबंद होकर रोडों में आएंगी और आपको 2027 में घर बिठाने का काम करेंगी। इसलिए इनकी जो जायज मांगे, इनका मानदेय की बात हो, इनके अतिरिक्त परिवार जो इनको दिया जाता है उसका अलग से टीए डीए और साथ ही साथ इनको सम एश्योर्ड होना चाहिए कि जब ये रिटायरमेंट हो तो जिस प्रकार से परमानेंट रेगुलर व्यक्ति जो होते हैं उनको सम्मान से उनका पेंशन, ताकि वो
एक अधिवर्षता उम्र पार करने के बाद उनके लिए एक सहारा लाठी की तरह जो जरूरत पड़ेगी, इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी होना चाहिए। धन्यवाद।